हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल सन को डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल सन यानी कृत्रिम सूर्य क्या है और चाइना इसे क्यों बना रहा है, ये इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसने 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रीच कर लिया है, तो ये जो नेचुरल सन है, जो हमारे सोलर सिस्टम का सन है, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हीट जनरेटिंग कैपेसिटी इसने अचीव कर ली है। और ये इससे बोला जा रहा है कि ये जो नेचुरल सन है उससे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो चीन इसे क्यों बना रहा है, चाइना इसे क्यों बना रहा है और इससे क्या फ़ायदा होगा, ये भी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ वीडियोस के लिए। तो सीधा आते हैं, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सन। आर्टिफिशियल सन, ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है ईस्ट, EAST। तो ये जो ईस्ट है इसका पूरा नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। ये क्या करता है, ये सन को मिमिक करता है, सन के प्रोसेस को, सन जैसे हीट जनरेट करता है वैसे ये हीट जनरेट करने की कोशिश करता है। और अभी ये अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है। अब सन कैसे हीट जनरेट करता है, सन न्यूक्लियर फ्यूज़न से हीट जनरेट करता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है अभी हम लोग कुछ देर में समझेंगे। तो सन जो न्यूक्लियर फ्यूज़न से हीट जनरेट करता है, ये भी उसी प्रोसेस को अपना के हीट जनरेट करता है। और इसने 216 मिलियन डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 101 सेकेंड तक अचीव किया था अभी रिसेंटली। और फिर अगले 20 सेकेंड तक इसने 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। जो असली सूरज है, जो नेचुरल सन है हमारा प्राकृतिक सूर्य, वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव कर पाता है। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो इससे 10 टाइम्स ज़्यादा ये रिएक्टर जो है उसने टेम्परेचर अचीव किया है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों को एनर्जी सोर्स के रूप में एक नया सोर्स मिलेगा जो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर होगा। अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस यूज़ होता है। अभी दोनों एक्सप्लेन करूँगा, न्यूक्लियर फिशन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है। बने रहिए वीडियो में। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न से इसने इतना ज़्यादा टेम्परेचर अचीव किया था। इससे क्या होगा, इससे वेस्ट जनरेशन कम होगा। अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो पावर जनरेट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज़ होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा उससे ज़्यादा टेम्परेचर अचीव किया है और वेस्ट भी जनरेशन कम होगा और ग्रीन हाउस जनरेशन भी कम होगा। तो इससे इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है चाइना की तरफ से इन द प्रोसेस ऑफ ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। तो इससे ग्रीन एनर्जी मिलेगी, क्लीन एनर्जी मिलेगी। लेकिन इसको पूरी तरह से प्रैक्टिस में आने के लिए, यूज़ में आने के लिए, अभी क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में ही है, इसको पूरी तरह से प्रैक्टिस में आने के लिए और भी टाइम लग सकता है। क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर, 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज़्यादा समय तक सस्टेन कर पाना बहुत ही टफ होता है। तो आइए अब समझते हैं कि सन के अंदर क्या होता है जिसको ये कॉपी कर रहा है ये रिएक्टर। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। तो हाइड्रोजन के ही दो आइसोटोप, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम है फ्यूज़न। दोनों फ्यूज़ करते हैं। जब फ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हीलियम एटम बनेगा और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। हीलियम एटम बना, न्यूट्रॉन निकला और बहुत सारी एनर्जी निकली। तो इसमें वेस्ट जनरेशन कम हुआ। अभी हम लोग फिशन में देखेंगे, FISSION, उसमें वेस्ट जनरेशन ज़्यादा होगा। इसी को ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ईस्ट कॉपी कर रहा है। और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्लीनर एनर्जी हमें मिल रही है और ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का जनरेशन कम हो रहा है। तो दो हाइड्रोजन आइसोटोप्स जब फ्यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं एट अ वेरी लार्ज, जब उनको हीट किया जाता है तो ये एनर्जी निकलती है इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो इसी को यूज़ करने की फिराक में है, इसी एनर्जी को हम लोग टैप इन करने के फिराक में हैं और चाइना इसमें एडवांस्ड स्टेजेस में जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि सन में न्यूक्लियर फ्यूज़न के साथ साथ न्यूक्लियर फिशन भी होता है।
फ्यूज़न इसलिए डोमिनेटिंग है क्योंकि सन के कोर में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन होने के कारण फ्यूज़न प्रोसेस डोमिनेट करता है, और इसलिए इतनी ज़्यादा फ्यूज़न से एनर्जी निकलती है। फिशन भी होता है लेकिन फिशन उतना डोमिनेटिंग नहीं है, और फिशन एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप ही उसमें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो छोटे एलिमेंट में टूटे। ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में अपने अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही रखे रखे छोटे एलिमेंट में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक हेवी एटम, हेवी जिसका मास बहुत ज़्यादा है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, वो टूट के दो अलग अलग या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट बनता है, कभी खुद से कोलाइड करके या फिर उसमें अंदर ही प्रॉपर्टी होती है। तो ये देखिए, एक बड़ा एलिमेंट है, हेवी एलिमेंट है 235, यूरेनियम 235, वो टूट गया और दो अलग अलग एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस में भी एनर्जी निकलती है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ, एनर्जी के साथ साथ, ये हीट सिंबल है एनर्जी का, ये एनर्जी के साथ साथ क्या हुआ, वेस्ट जनरेट हुआ, ये दो एलिमेंट का वेस्ट जनरेट हुआ। इससे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। अभी आप अपने स्क्रीन पे ये जो करंट न्यूक्लियर रिएक्टर देखते होगे या फिर हाईवे से पास करते समय देखते होगे, तो इसमें यही न्यूक्लियर फिशन होता है। और सन में प्रीडोमिनेंटली न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, फिशन भी होता है लेकिन डोमिनेंट फ्यूज़न करता है क्योंकि सन के कोर में हाइड्रोजन आइटम ज़्यादा है। तो साइंस एंड टेक से रिसेंटली यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं कि ईस्ट क्या है। ईस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। तो ये जो ईस्ट प्रोजेक्ट है ये चाइना के हेफई में है। चाइना के हेफई के इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस में ये सुपर कंडक्टर या फिर ये कंडक्टर रखा हुआ है, इसी में ये एक्सपेरिमेंट होता है। कुछ इस तरह से दिखता है और इसके चारों तरफ रिंग शेप में ये ट्रैवल करता है प्लाज्मा, और इसमें सटने नहीं दिया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें, और इस स्ट्रक्चर में प्लाज्मा क्या होता है, जब आप हाइड्रोजन को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे हाइड्रोजन प्लाज्मा का रूप ले लेता है और प्लाज्मा ही इसमें ट्रैवल करता है। ठीक है, और उसी टाइम जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, प्लाज्मा में ही फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न से ही इतनी एनर्जी अचीव हम लोग करते हैं। ठीक है, और यही सन में होता है। सन में होने के कारण उसी को कॉपी करने की कोशिश है। हालांकि ये एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। चाइना में ही ऐसे 3 प्रोजेक्ट हैं, HL2A, JTEXT, और इसमें भी चाइना काफ़ी एडवांस स्टेजेस में पहुंचता जा रहा है। और भी अन्य देश ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साउथ कोरिया जैसे देश और फ्रांस जैसे देश। और इस ईस्ट प्रोजेक्ट में भी जो 2006 में शुरुआत हुई थी जिसकी, उसमें बहुत सारे अन्य देश भी अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि ईस्ट प्रोजेक्ट पार्ट है किसका, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का, ITER का पार्ट है। इसलिए इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, US ऐसे देश भी इसमें अपना ईस्ट प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए फ़ायदेमंद होगा अगर इस तरह की चीज़ों में हम लोग अचीवमेंट करते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी का एक सोर्स मिलेगा। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन सन कुछ बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद बर्न आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी उतनी दूर नहीं सोचना है, अभी हम लोगों को प्लैनेट को कंजर्व करना है, इसलिए ग्रीनर एनर्जी की ज़रूरत है हमें, जिसमें कम इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट हो। तो ये एक अच्छा सोर्स के रूप में उभरता आ रहा है। लेकिन इतने हाई टेम्परेचर को ज़्यादा टाइम के लिए मेंटेन करना, अभी हमने कितने देर की बात की, 101 सेकेंड और 20 सेकेंड, तो ये मान लो कितना हुआ, 2 मिनट के करीब। तो 2 मिनट के करीब हम लोग इतना हाई टेम्परेचर अचीव किए हैं। हम लोगों को अगर कंटिन्यूअस एनर्जी सोर्स चाहिए तो ज़्यादा टाइम के लिए इतना हाई टेम्परेचर अचीव करना होगा। तो इतना ज़्यादा टाइम के लिए 150 से 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो ये है ईस्ट प्रोजेक्ट जिसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कंबाइन होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और फिर क्या बनता है, हीलियम, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है जो कि सन में होता है। तो ये था इस वीडियो का समरी। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखा हो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।